गौरझामर के वन परिक्षेत्र चरगुआ में वन भूमि पर कब्जा कर रह रहे आदिवासियों की झोपड़ियां जलाए जाने की घटना को लेकर रविवार को आदिवासी समाज भीम आर्मी सहित कई संगठनों के द्वारा किला मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आदिवासियों की झोपड़ियां जलाए जाने की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की गई और साथ ही वन विभाग के दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी जमकर प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद एक रैली भी निकाली गई जो किला मैदान से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंची। रैली के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं एक मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम एसडीएम जितेंद्र पटेल को सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम दिए गए इस मांग पत्र में आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि चरगुआ के आदिवासी अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के कई लोग कई वर्षों से वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। 24 सितंबर को वन विभाग के अमले द्वारा उनकी गृहस्थी को जला दिया गया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान मांग की गई कि यहाँ के भूमिहीन अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के आदिवासियों को वन भूमि अधिनियम के तहत कृषि भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएं। झोपड़ी जलाने के मामले में वन विभाग के शामिल अधिकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए और साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवारों के लिए आवास या कुटीर के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएं। वहीं करीब 3 माह पूर्व आदिवासी जनपद सदस्य प्रतिनिधि स्वर्गीय चंदन सिंह आदिवासी की हत्या के मामले में वन विभाग के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध रही थी। इस मामले में भी उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई। चरगुआ आगजनी कांड को लेकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारा एक ट्रेलर है अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के साथियों ने, विभिन्न संगठन के लोगों ने, भीम आर्मी भी उसमें शामिल है, जय संगठन है, आदिवासी विकास परिषद भी है, ओबीसी क्रांति सेना भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। हम लोगों ने एक ट्रेलर दिखाया है और सरकार और प्रशासन को आगाह किया है कि हमारी खामोशी को नजरअंदाज न करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा हुई है चरगुआ में। कलेक्टर महोदय उस दिन आए थे, कलेक्टर एसपी दोनों थे। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि अमानवीय घटना है। यदि अमानवीय जिले का प्रभारी जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, यदि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अमानवीय कृत्य हुआ है, तो उस अमानवीय कृत्य में जो शामिल लोग हैं उनके ऊपर कौन से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। उन वन भूमि पर काबिज लंबे समय से 2-3 दशक से काबिज वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे क्यों नहीं दिए गए, ये भी हम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उन दो भाइयों का क्या दोष था, उन निर्दोष लोगों का क्या दोष था? कौन से विधान में, संविधान में, बाबा साहब के संविधान में प्रावधान है कि हम आवास जला दें, झोपड़ी जला दें, किसी का आशियाना जला दें? एक किस नियम में वन विभाग को अधिकार शासन ने दिया है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से बेहद दुखद है, बेहद पीड़ादायक है और इसका समय पर हम लोग इसका हिसाब चुकता करेंगे। ये लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। सड़क से लेकर विधानसभा तक हमारे साथियों ने हमें भेजा है। मैं पूरी ताकत से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा और निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो न्याय प्रक्रिया के माध्यम से हो, चाहे सड़क से लेकर वही मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन के संबंध में एसडीएम जितेंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि आज आदिवासी संगठन और अन्य संगठनों के माध्यम से जो चरगुआ की घटना हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि एक मांग वनाधिकार पट्टों की मांग है। तो हमने ये उनको बोला है कि यदि वो ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन आवेदन करा दिए जाएँ। यदि नियमानुसार वो पात्र होंगे तो उनको वनाधिकार पट्टे जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा उनकी मांग है कि जो आगजनी की घटना हुई है उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो आगजनी की धारा है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में मुझे जो जानकारी है, जो पुलिस से जानकारी मिली है कि इसमें जिले से एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जांच के लिए और वो जांच कर रहे हैं। अभी जांच पूरी नहीं हुई है उनकी,
और यदि आगजनी के साक्ष्य आते हैं कथन में तो वो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। एक इनकी मांग है कि जो आर्थिक सहायता दी जाए तो नियमानुसार वो आवेदन करें, हम उनका परीक्षण करेंगे। यदि किसी प्रावधान के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जा सकती है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। रविवार को किला मैदान पर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही चेतावनी दी गई कि शीघ्र ही मांगों पर सुनवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सिटी न्यूज सागर के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट।